नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस उमेश मनीष अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों समेत समस्त प्रेमी बंधुओं को हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन वंदन करते हुए मैंने जो जलियांवाले बाग का जो वीडियो डाल चुके हैं, अब उसको जो जनरल डायर था, कुछ लोग तो ये कहते हैं जिस जनरल को उधम सिंह ने मारा था डायर को, वो डायर 1927 में मर चुका था। जो गवर्नर था डायर, एक गवर्नर डायर था जो पंजाब प्रांत का था, उसने आदेश दिया था। तब ये माइकल डायर या वो माइकल हो, इतना तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसका बदला लिया गया और उन्होंने मारा भी। उन्होंने मारा उधम सिंह ने, ये कथा सत्य है। और इस कथा को कई लोगों ने, इतिहासकार कुछ कहते हैं, कुछ कहते कि इनका हालांकि क्रांतिकारियों से संबंध था उधम सिंह का। ये एक अनाथालय में इनके माँ बाप बचपन में मर चुके थे और अनाथ हो चुके थे। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करके, जैसे इनका जन्म 1899 दिसंबर में हुआ था, उस समय 1919 में जब ये जलियांवाला कांड हुआ 13 अप्रैल को, उस समय इनकी उम्र 19 साल की थी या 20 साल की मान लीजिए। इन्होंने खूनी मंजर अपने आंखों से देखा था, इनका खून खौल उठा था, क्योंकि उस सभा में ये भी थे और जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए किसी की और गोलियां चलवा दी थी वहाँ पर। तो अब देखिए, भगत सिंह उस समय पढ़ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी पढ़ रहे थे और तमाम क्रांतिकारी तैयार हो रहे थे। तो उधम सिंह भी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर चुका था। तो कई लोगों ने इन्हें भेजा है लंदन में, कई देशों में रहे हैं, लेकिन एक कहानी आती कि ये जहाज़ में बैठ के गए थे, नीचे छिप के गए थे। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि जहाज़ में यहाँ भारतवासी अमेरिका के 2 भाई भागे से यहाँ से प्राण बचाने के लिए। तो एक तो रास्ते में मर गया था, ऑक्सीजन ना मिलने, एक वहाँ बेहोश मिला था, उसको ठीक किया गया था, फिर भी उसको सज़ा मिली थी, तुम छिपकर क्यों आए हो। इसी तरह पता है कि उधम सिंह भी लंदन पहुँच गए थे और डायर की टो में रहने लगे थे। तो कुछ भी कहानी मैंने जो लिखा है वो जहाज़ में बैठ कर जाने वाली ही बात मैंने अपनी उसमें लिखा है। क्योंकि लोग अगर ये कथा भागवत पुराणों की बातों में अगर अपनी काल्पनिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रमाण चरित्र देते तो हम भी इसको दे सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, उधम सिंह ने डायर को मारा था लंदन में। कौन किस प्रकार से, मैं दूसरे प्रकार से दूंगा। तो इसके पहले आप सुन लीजिए कि वो भी नौजवान था। आज के छात्रों में देशभक्ति नहीं है कि सन 1919 का दौर था, सुनिए मित्र उमेश। 1919 का दौर था, सुनिए मित्र उमेश। अंग्रेजी शासन से हुआ त्रस्त हमारा देश। बहुत परेशान हुआ। ये रौलट एक्ट कानून 1919 में लगा दी गई कि बिना मुकदमा किसी को शक कर लिया जाए, सड़क चलते हुए को जेल में बंद कर दीजिए। जिसको जहाँ मारो जहाँ उसको मार पीट कर देते थे। इसी के चलते तो सभा हो रही थी जलियांवाले बाग में, शांत सभा थी, 20,000 व्यक्ति थे, गोली चलवा दी डायर ने और चेतावनी भी नहीं दी, बंद कर दो। तो 20,000, हाँ 20,000 नियत थी जनता पर जब डायर ने गोली चलवाई। जलियांवाले बाग के अंदर हजारों ने जान गंवाई। ढेर हजारों हुए वहीं पर, और ढेर हजारों हुए वहीं पर, और हजारों घायल थे। भारतीयों को सबक सिखाने में वो बुरी तरह से पागल थे। अंग्रेज पागल हो गए थे कि हम देश को कुचलें,
तभी शासन हम कर पाएंगे। दमन चक्र दबाने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां चलवा दी जलियांवाले बाग में। हाँ, अल्लाह पूर्ण दबाने में अंग्रेजों के कदम बढ़ रहे थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह मित्रों उस समय पढ़ रहे थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उस समय पढ़ रहे थे। ऊधम सिंह परीक्षा अपनी पास करके पढ़ाई बंद करके अनाथालय से निकल आया था। अरे ऊधम सिंह ने खूनी मंजर अपनी आंखों से देखा था। छिपा मंच के नीचे ऊधम सब दृश्य वहीं से देखा था। ऊधम सिंह बच गए। जब गोलियां चली तो कुछ लोग भागे, भगदड़ में कुचल कर मर गए, कुछ एक कुएं में छलांग लगा दी। मैं तो जलियांवाला बाग देख आया हूँ। 3 तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से केवल 1 साढ़े 3 फीट का रास्ता है मुश्किल से, उसी वहीं पर गेट उसका है। तो कोई भाग निकलने का कोई समय नहीं था। लेकिन ऊधम सिंह वहाँ उस सभा में था और कार्यकर्ता के रूप में लोगों को पानी आनी पिला रहा था, मंच के पास ही था। तो ऊधम सिंह जब गोलियां चलने लगी तो मंच के नीचे चिपके बैठ गया और मंच के नीचे किसी भी पुलिस अफसरों की ना पुलिस वालों की निगाह नहीं गई, इसलिए ऊधम सिंह सकुशल बच गया था। वो सब देख रहा था, उसने कसम उठाई थी। छिपा मंच के नीचे ऊधम ये सब दृश्य सामने देख रहा था। जनरल डायर को मारूंगा मैं, जिसने योजना बनाई है। और जनरल से बदला लेने को ऊधम ने कसम उठाई है। कसम उठा ली उसने। आज के छात्रों को भारत से कोई लगाव नहीं। आज के छात्रों की बात, देशभक्ति के दिल में उठते मित्रों कभी हाय सद्भाव नहीं। अच्छे कोई भाव नहीं उठते हैं आज के विद्यार्थियों में। ये विद्यार्थी देख लीजिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह को। ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर के बदला लिया था। कर्तव्य कर्म पर छात्र अब, हाँ कर्तव्य कर्म पर छात्र अब डाल रहे हैं धूल। पढ़ना लिखना और छोटू प्रिंस मनीष मत करो न ऐसी भूल। हाँ जोड़ो प्रिंस मनीष मत करो न ऐसी भूल। कर्तव्य कर्म पर आप क्यों डाल रहे हो धूल। आजादी आज के छात्र आज अब यूँ ही अपना समय बिताते हैं। पढ़ना लिखना गया भाड़ में बातें खूब बनाते हैं। और बाद भर गाली दे दे अच्छी बात न करते हैं। औरों की तो बात कहे क्या, खुद नहीं बाप से डरते हैं। आज के छात्र अपने बाप से नहीं डरते हैं। और छात्रों में दुर्व्यसनों की, और छात्रों में दुर्व्यसनों की अब लगी बुरी बीमारी है। इसीलिए आजाद अमर अब सूख रही फुलवारी है। हाँ बूढ़े बड़े बुजुर्गों को अब बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ बूढ़े बड़े बुजुर्गों को अब बिल्कुल नहीं समझते हैं। गंदी भद्दी बातें करके जोर जोर से हंसते हैं। और न्याय नीति पर आज इसी से लोग नहीं टिक पाते हैं। मात्र जरा से लालच में आजाद अमर बिक जाते हैं। मात्र जरा से लालच, ये आज के छात्रों की बहुत बातें, छात्रों की आप बहुत है कि दुर्व्यसनों में कौन कौन दुर्व्यसन है, नशा है और तमाम। लेकिन वीडियो बड़ा बन रहा है। अब इसके आगे हम कल देंगे कि ऊधम सिंह लंदन की तैयारी करेगा और लंदन जाएगा, किस तरह जाएगा। नमस्कार।